संगम युग में जो सन्यासी बैठे हुए हैं सफेद कपड़े वाले, वो यही सिखाते हैं कि भगवान बाप जिस लिंग में आता है, लिंग रूप शरीर में आता है, उसको तुम मत पूजा करो। पूजा ही करनी है तो हमारी पूजा करो। है हैं? सूरज को भक्ति मार्ग में सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूरज को सूर्य नमस्कार करते हैं, सूरज के हाथ जोड़ते हैं। ये यादगार कहाँ की है? कैसे? शिव बाप जब आते हैं तो सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं। जिस सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं वो ही ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा जब बेसिक नॉलेज में आती है तो ब्रह्मा कुमारियां बैठ करके उसको बेसिक ज्ञान का जल चढ़ाती है। उसके साथ बुद्ध रूपी हाथ जोड़ना चाहती है। परंतु ऐसा हो सकता है क्या? जो सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला है उसको ज्ञान कौन देगा? कौन कन्विंस करेगा? हाँ, सर्प कितनी बार खल छोड़ता है? 3-4 बार सर्प खल छोड़ता है। जो सर्प जैसा विकारी पार्ट बजाने वाले जन्म जन्मांतर के रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी जब मनसा से शूटिंग होती है 4 युगों की, तो 4 युगों की शूटिंग में 4 बार देवभान की खल छोड़ते हैं। चौथी बार में जाकर के उनकी बुद्धि ठिकाने लगती है। ऐसे ही जो स्थूल शरीर है 5 तत्वों का, वो भी 4 बार शूटिंग करता है। हाँ जी, मुरली में बाबा ने बोला है हाँ, कर्मातीत अवस्था अभी हो जाए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कब के लिए बोला है? कब के लिए बोला है? जब कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब कर्मातीत अवस्था है जाए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। शरीर छोड़ना बाबा सिखाते हैं या देवभान छोड़ना सिखाते हैं? 2 तरह से होगा। कोई तो देवभान छोड़ेंगे माने मर गए, जीते जी मर गए, और कोई शरीर छोड़ करके मरेंगे। कौन सा अच्छा है? देवभान को छोड़ेंगे, उन्होंने ही वास्तव में कर्मातीत अवस्था को पाया है। कर्म भी करते रहें और कर्म से बुद्धि अटैच न हो, डिटैच बनी रहे। कोई कर्म करते हैं ना, कोई का संग करते हैं ना, कोई के संग के रंग में आते हैं ना, तो वो याद आता रहता है कि नहीं? लेकिन 1 सेकंड भी याद ना आए, फिर संग में आए परंतु याद उसकी ना आए, उसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म तो किया
लेकिन कर्म का अटैचमेंट बिल्कुल नहीं लगा, ऐसी याद में, गहरी याद में रहा। ये मन की गति है। मन अगर दूसरी तरफ लगा हुआ है और कोई कारखाने में काम कर रहा है, या कोई जा रहा है रास्ते में चलते चलते, मन दूसरी ओर लगा हुआ है, महबूबा की याद में लगा हुआ है, और बाद में उससे कोई पूछता है तुम्हारे सामने से कौन कौन लोग गुजर गए, तो उसको पता ही नहीं पड़ता। जब पता ही नहीं है तो याद किसकी आएगी? नहीं तो आंखों का ये हिसाब है कि आंखें जिसको देखती हैं उसकी याद जरूर आती है। ऐसे ही और इंद्रियों का हिसाब है, चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो और चाहे वो श्रेष्ठ इंद्रियां हो, जिसका भी संग करेंगी, अटैचमेंट पूर्वक अगर संग करेंगी तो याद जरूर आवेगा, और डिटैच होकर शिव बाबा की याद में संग करेंगी तो याद आवेगा ही नहीं। हर चीज का 4 तरह से अवस्थाओं से पसार होता है। हाँ जी, 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो संगम पर ये लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, और ये कैसे कैसे बाबा इनके बने हैं? क्यों? ब्रह्मा की आत्मा संगम युग में 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होती है, तमो प्रधान बनती है कि नहीं? अगर तमो प्रधान नहीं बनती है तो हार्ट फेल कैसे होता है? राजयोगी का तो कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, ऐसे मुरली में बोला। प्रजापिता वाली आत्मा भी सन 76 से बाप उसके तन में प्रत्यक्ष होता है। 4 युगों की शूटिंग चलती है, चारों युगों की शूटिंग में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये 4 अवस्थाओं से ज्ञान गुजरता है या नहीं गुजरता है? दुनिया की कोई भी चीज क्यों न हो, शूटिंग पीरियड ही क्यों न हो, 4 अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ता है। है। शिव बाबा की रात्रि, जिस रात्रि में शिव बाबा आता है माने संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। एक तो मन बुद्धि में आता है, जैसे सन 76 में आया तो मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ या संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ? मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ। जैसे कोई आत्मा गर्भ में आती है तो गर्भ में आती है या संसार के सामने आती है? गर्भ में आती है। तो सन 76 वो गुप्त प्रवेश की बात है, सबको पता नहीं चलता। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, बुद्धिवादी हैं, वो ही पहचान पाती। और जब बच्चा जन्म लेता है तो सबको पता चल जाता है। ऐसे ही भगवान बाप शिव जब संसार में सबके सामने प्रत्यक्ष होगा तो फिर गुप्त नहीं रहेगा, सब कहेंगे कि भगवान बाप आ गया।
ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे कि बाप आ गया, सारी दुनिया मानेगी कि भगवान इस सृष्टि पर आ गया। उसको कहेंगे शिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। वो कृष्ण के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है बाद में बच्चे के रूप में। सन 76 में बच्चे के रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता है। सन 76 का टाइम वो टाइम है जब सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार भी अज्ञान अंधकार में आ जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं कि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। सन 76 हुआ रात्रि के 12 बजे। दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना और ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना। बाबा माताएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? वाणी की बात माताएं हैं? हाँ, यज्ञ के आज में जैसे 300-400 कन्याओं माताओं को बंधन पड़ा हुआ था, 7-7 तालों के अंदर रखी गई और उनको बाबा के पास कराची में नहीं जाने दिया गया। अटूट बंधन रहा। जब करम बंधन खलास हुआ तो ऐसा माहौल बन गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई और अपनी अपनी भगदड़ पड़ गई। बंधन डालने वाले भूल गए कि इनको बंधन में रखना है, अपने साथ लेना है, छोड़ के भाग गए। ऐसे ही फिर अभी ऐसे ही होगा। जिन बांधेली माताओं को बहुत बंधन है, बंधन में डालने वालों का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। है शिव बाबा सच्चा है, यह कृष्ण की आत्मा सच्ची है। शिव तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता और कृष्ण की आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है। तो जो जन्म मरण के चक्र में आती है वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है या याद रखती है? पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है, तो सच्ची बात कहाँ से बताएगा? और शिव बाबा वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, तो इसलिए कुछ भी भूलता ही नहीं। वो तो जो कुछ बताएगा वो सब सच्चा ही सच्चा बताएगा। वो आता है तो सच्चा ज्ञान सुनाकर सच्चखंड की स्थापना करता है। रामकृष्ण की आत्माएं तो 84 जन्मों ऐसी सृष्टि पर रहती है, फिर भी दुनिया नरक बनती जाती है, नीचे गिरती जाती है
या सचखंड बनती है? नरक बनती जाती है। झूठ से होता है नरक। राम और कृष्ण दोनों झूठे बन जाते हैं। वो माता सेवा कर सकती है क्या? माता है 23-24 साल की माता सेवा कर सकती है क्या? माता कंपनी में दूसरी बुजुर्ग माताएं वहां मौजूद हैं तो कर सकती है, और दूसरी बुजुर्ग माताएं वहां मौजूद नहीं हैं तो कंपिल में तो क्या, कहीं भी बाहर की दुनिया में निकल करके सर्विस नहीं करना चाहिए कम उम्र की माताओं को। दुनिया बड़ी गंदी है, अपनी संभाल अपने आप ही करनी है। बाबा जैसे एक वाणी बोले कि बाबा ही संसार है, हाँ तो क्या हुआ? इसका अर्थ होता है जो आत्माएं 84 जन्म लगातार बाबा के साथ रही होंगी उनको बाबा ही संसार दिखाई पड़ेगा कि कोई दूसरी आत्मा संसार दिखाई पड़ेगी? बाबा ही दिखाई पड़ेगा। उन्हीं के लिए बोला है। जिनमें भक्ति है फिर नहीं की है उन्होंने, और वो नहीं कर पाते। दिल्ली का क्लास संगठन की क्लास में जा सकते हैं तो भर्ती नहीं करना, तो जा सकते हैं या ना जा सकते? संगठन के सभी क्लास में जा सकते, बाबा के क्लास में नहीं आना चाहिए। अच्छा टाइम हो गया।